कहना चाहेंगे जो लगातार आतंकियों के धमकियों के आपको आए जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी एक चिंता की बात है। ये मुझे जो जान से मारने की धमकी, मैं तो डरता नहीं हूँ इससे। मैं पत्रकार मित्रों को बता दूं और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी बता दूं, मैंने एक जिम्मेवार नागरिक होने के माध्यम से वजह से मैंने ये सरकार की नोटिस में जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के एसएसपी के माध्यम से और राजभवन तक यह बात पहुंच गई है और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्वयं साहब तक भी ये बात पहुंच गई है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप भंडारी जी के माध्यम से भी राजभवन में ये बात पहुंच गई है। खतरा इस बात का है, मैं खामोशी से नहीं बैठूंगा क्योंकि ये जान से मारने की धमकी मुझे दी गई है। मुझे अपनी जान का खतरा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि इन आतंकवादियों को पकड़ा जाए और पकड़ा इसलिए जाए कि यही आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग्स, खून खराबा और ना जाने कितने सुरक्षा बलों की इन्होंने शहादतें ली होंगी। और मैं ये चाहता हूं कि इन्हें पकड़ा जाए क्योंकि ये किसी भी समय, अगर आज मुझे ये धमकी आई है तो मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, डर भी नहीं है, क्योंकि मैं तो पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं इसकी जंग को जारी रखूंगा और भाईचारा जोड़ने की बात करूंगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को। तीसरा, हो सकता है कि ये आतंकवादी जो है ये यहीं कहीं जम्मू में छुपे हों, जम्मू के इर्द गिर्द ही हों, और एक हो सकता है कि कोई पुलवामा, उड़ी, डांगरी, बफलियाज और ना जाने सुरक्षा बलों के ऊपर कोई टारगेट किलिंग्स कर सकते हैं, ये हमले कर सकते हैं। इसलिए इनका पकड़ना बेहद जरूरी है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से कहूंगा कि ये छानबीन की जाए कि ये कहां से आया, क्यों आया और कौन से आतंकवादी इसके पीछे है। नंबर 2, आपके साथ रविंद्र रैना जी का भी फोटो था, वो इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं? फिर से दोहराएं जरा सवाल। आपके साथ साथ रविंद्र रैना जी का भी फोटो था उसमें, वो इतने शांत क्यों? जी, मुझे नहीं मालूम। ये रविंद्र रैना जी को आप लोगों को, पत्रकारों को पूछना चाहिए। ये सवाल आप सभी के सभी जम्मू के पत्रकार मुझसे पूछ रहे हैं कि रविंद्र रैना जी को मैं इस संदर्भ में क्या सकता। हो सकता है उनके पास पर्याप्त जितनी उनको ज़रूरत है सुरक्षा बल हो, सिक्योरिटी हो, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसी राजनीति भी करती है कि विपक्ष के जो आवाज़ उठाने वाले हैं उनको सिक्योरिटी ना दी जाए। नंबर 3, ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी विड्रा की जाती है। लेकिन मैं इस मामले में मैं यही कहूँगा कि मुझे एक पीएसओ मिला है, लेकिन खतरा मेरे परिवार को है। जिस तरीके से आप सारे पत्रकार जानते हैं कि मेरे परिवार के लोग, कुछ सदस्य लोगों में बड़े लोकप्रिय हैं, स्टार्स हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, और आतंकवादियों को तो खबर बनानी है। किसको मारा? सुनील डिम्पल के ऊपर हमला हो गया। किसको मारा? सुनील डिम्पल के घर के ऊपर हमला हो गया। उनको तो खबर बनानी है। लेकिन मैं तो एक आम इंसान हूँ, जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ, आवाज़ उठाता हूँ, उठाता रहूँगा, जब सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जंग लड़ूंगा। और ये चीज़ साबित करती है कि जो बयान आप देते हैं 2019 के बाद हालात ठीक है, वो हालात ठीक नहीं हैं। और मैं ये कहूँगा, और ये भी हो सकता है इसमें भी राजनीति हो कि इसकी सुरक्षा की बात अगर की गई, बीजेपी करेगी। अगर ये देखिए, अगर ये धमकी सिर्फ रविंद्र रैना की आई होती तो गोदी मीडिया ने इस समय उछाल करके ये ना जाने पूरे मुल्क में इसका एक हौवा बढ़ा देना। प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला, प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, क्योंकि ये मेरे व्हाट्सएप के ऊपर धमकी आई है इसलिए वो खामोश है कि सुनील डिम्पल का कद हमारे बराबर तो है, लेकिन अब हो ना जाए इस बात के से डर। लेकिन मैं उनको ये चेतावनी दे रहा हूँ, आतंकवादियों को, जगह, समय, तारीख वो तय करे कि मुझे कहाँ आना है, और अपने मुल्क से कहे, जिस भी वो मुल्क में है, और उनसे कहें कि सुनील डिम्पल को वहाँ पे आने दिया जाए। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा, नरेंद्र मोदी जी से, और गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करूँगा, और अपनी जम्मू कश्मीर की सरकार से निवेदन करूँगा कि इन आतंकवादियों के साथ मुझे मिलने दिया जाए। फिर मैं इनको, निर्मल साहब, वो किसी मुल्क से नहीं आते हैं, उनका कोई मुल्क नहीं है। नहीं है यहाँ पाकिस्तान का, या पता नहीं कौन सा निकला हुआ नंबर देख लिया ना, पाकिस्तान के हैं। और इसलिए मैंने ये कहा है। और एक बात और मैं पैगाम भेज दूँ, ये मेरा पैगाम है उन आतंकवादियों को कि जो भी जम्मू कश्मीर का व्यक्ति, जो भी हाफिज सईद, अजहर मसूद या पाकिस्तान के आतंकवादियों के सर काट के लाएगा, उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम हम देंगे। जय हिंद, जय भारत।